अब ये तो हो गया मोटा माटी ग्रंथ। अब हम चलते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से एक किताब आती है 1933 में। किसकी? 1933 में कौन लेके आता है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने भी लिखी है। तो आप लोग सुनते जाइएगा और पेन कलम भी ले लीजिएगा। तो कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें रट जाएं। जैसे मतलब हम्म, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। डॉक्टर 19 मतलब जो पहले तो देख ही ली, गार्सा दत्तासी की इस्तुवार हिंदुस्तानी हमने देख ली है, या फिर जॉर्ज गेसन की देख ली है, और ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान वो देख ली, या हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, और इन सब सारी किताबें हमने जो इम्पोर्टेंट थी वो तो हमने देख ही ली हैं। कुछ अन्य किताबें जो कई बार पूछी जाती हैं, जैसे हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास 1902 में किसने लिखा था? डॉक्टर भागीरथन मिश्र थे। उन्होंने क्या लिखा है? हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। काव्यशास्त्र का इतिहास किसने लिखा है? भागीरथ मिश्र ने लिखा है। ठीक है, 1902 में लिखते हैं। और जैसे नाम भूमिका तो आपने रीत काव्य की भूमिका किसने लिखी है? नागेंद्र इसके लिए नाम आते हैं। और हिंदी साहित्य का अतीत ये भी मिलाने के लिए आया था। अभी हम लोग जब लास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि हिंदी साहित्य का अतीत ये क्या है, क्वेश्चन के रूप में आ चुका है। ये इसकी रचना टाइम पीरियड याद रखिए 1960 में है। किसकी? ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए क्या है, आप लोगों को क्या है, तैयार रखना है इसको। और उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में किसने लिखी है? परशुराम चतुर्वेदी। तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, राजस्थानी संबंधित अगर कोई आ जाए तो एक नाम आप लोग याद रखिएगा। राजस्थानी से संबंधित दो ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, ठीक है, और राजस्थानी पिंगल साहित्य। भाषा और साहित्य और पिंगल, राजस्थानी पिंगल साहित्य, दोनों 1960 और 61 के आसपास लिखी गई हैं। इसके लिए जो नाम है वो डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का है। तो ये मोतीलाल मनेरिया राजस्थान से एक और पुस्तक है, मुझे याद नहीं है इस समय, उसका भी इन्होंने क्या है, ये जो राजस्थानी संबंधित जो है मोतीलाल मनेरिया का नाम अगर राजस्थान से आए और आपको याद ना रहे, जैसे ये तो याद रहेगा आप हिंदी भाषा और तो राजस्थानी आप लगा दी, राजस्थानी भाषा और साहित्य, ठीक है। और वैसे राजस्थानी पिंगल साहित्य उस दोनों 1960 की है, एक 1961 की है। इनको किसने लिखा? डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये याद रह जाएगी। अब एक और है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये किसकी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये लिखी गई है आपकी 1960 में। है ये किसकी? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की। अब ये क्या है, ये भी बहुत बड़े नेता आदमी निकलते हैं। अब कैसे हैं ये डॉक्टर नलिन नेता? तो वो मामला ये है कि ये रामचंद्र शुक्ल लोग से कहते हैं कि बहुत बड़ा काम नहीं किया था। काम किसने बड़ा किया था? ग्रेसन ने, काल विभाजन करके। तो अपना अपना मानना है और अपनी अपनी जगह सब सही है। तो यहाँ पर किसी की हम लोग क्या है चक्कर में नहीं पड़ते हैं। एक डॉक्टर पंडित महेश शुक्ल थे, डॉक्टर नहीं थे, पंडित महेश दत्त शुक्ल थे। उन्होंने लिखा था हिंदी काव्य संग्रह करके, 1877 की पुस्तक है हिंदी काव्य संग्रह। किसने लिखा है? महेश दत्त शर्मा ने। तो महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है हिंदी काव्य संग्रह, और टाइम पीरियड है इसका 1873। तो ये आपकी पुस्तक क्या है, आपको मतलब ज़्यादा पूछनी जाने वाली नहीं, लेकिन क्या है आपको पता होना चाहिए। पंडित महेश दत्त शुक्ला की लिखी हुई है। अब जो इम्पोर्टेंट किताब है वो कविता कौमुदी है, वो पंडित राम नरेश त्रिपाठी की है, ये पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास, ये पूछी गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। हिंदी भाषा एवं साहित्य है, ये लिखी कब गई? 1930 में अपने बाबू श्याम सुंदर दास ने ये पुस्तक लिखी है। तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगी भी। और अगर इम्पोर्टेंट कृतियों की बात की जाए तो हाँ, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? नात्मक इतिहास किसने लिखा है? ये भी 1930 की पुस्तक है, सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। सूर्यकांत शास्त्री ने ये पुस्तक लिखी है। कौन से? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। यहाँ पे आप लोग हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
अब और इम्पोर्टेंट कृतियों की बात की जाए तो जो मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, मतलब मैं सोच रहा हूँ उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाऊँ, और आप लोगों को पढ़नी चाहिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। मतलब जिन इतिहास को मैंने सबसे पहले प्रारंभ में पढ़ा उनमें से ये है, और ये 1986 में आई, बाद में पुस्तक है, और जितना संतुलित ढंग से इन्होंने हजारी और शुक्ल को कोट किया है, किसी और की बस का बात नहीं थी। और मतलब भाषा की जो प्रवाहता है, मतलब काव्य लगेगा आपको। किसकी है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। तो ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हिंदी वीर काव्य 1954 में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है आपका? 1998 का लिखा है, और इसको लिखा है ब्रज रत्न दास ने आपको लिखा है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ठीक है दोस्तों। और अब बात की जाए और कोई इंपॉर्टेंट की, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा है? यहाँ पे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ये लिखा है आपको डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है आपका। और इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 1985। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। और दूसरा इतिहास किसने? बच्चन सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना है। यहाँ पे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। ये पहला इतिहास किसने लिखा है भैया? रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। ठीक है, ये इनकी पुस्तक कब आती है? 1956 में। एक नाम यहाँ पे छूट गया है, और मतलब वो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, वो है मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि नाम से इनकी पुस्तक आती है। ये भी जो आपके जेएनयू से जुड़े रहे हैं, और इनका नाम मैनेजर पांडे, मैनेजर नहीं तो वहाँ पे ऐसा मत समझ लीजिएगा। हिंदी के बहुत नामी गिरामी प्रोफेसर्स हैं, उनमें से हैं, इनका नाम भी आज भी मतलब जो आधुनिक लोग हैं उनमें से। और इनकी जो हिंदी साहित्य और हिंदी इतिहास और साहित्य दृष्टि है, इसकी जो भूमिका वगैरह है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो आदिकाल और काल विभाजन को समझने के लिए। तो अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? गेस करिए। पहली बात तो मैं आपको एग्जांपल मतलब बता देता हूँ कि वो कोई महिला है। सुमन राजे ने लिखा है आधा। भैया आधा हिस्सा भी तो है उनका। हिंदी साहित्य क्या है? आधा इतिहास है। अब बात की जाए कि और किसी रचना की जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितनी इम्पोर्टेंट थी रचनाएं थी हमने वहाँ पे देख ली है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्णलाल की है, 1900 से 1925 के बीच का है। आधुनिक हिंदी साहित्य है 1850 से 1900 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हमारी क्लास बिल्कुल अंत की ओर बढ़ चुकी है। अब हम जो मोटा माटी मान लेते हैं 4 काल हैं, वो कौन कौन से हैं? आदिकाल है, फिर भक्ति काल है, फिर रीत काल है, और फिर आपका आधुनिक काल है। टाइम पीरियड इनका जो आज मतलब हमने सभी के अनुसार देख लिया है, लेकिन अब इनका जो आज माना जाता है वो 1000 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, और 1850 से 100 ये आधुनिक काल चल रहा है, जिसको वीर गाथा काल। अब यहाँ पर जो समस्या होती है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये आदिकाल को वीर गाथा काल कहा शुक ने। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब इसको बीज उपवन किसने कहा? ये बीज उपवन काल किसने कह दिया भैया? बीज वपन काल इसको किसने कह दिया? इसको कह दिए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और सिद्ध सामंत किसने कहा है?
अपने भैया घुमंतु आदमी ने। सिद्ध सामान्य काल कह दिए हैं आपके संकृत्यायन जी ने। आरंभिक काल जैसे मिश्र बंधु ने बताया था, जो पढ़ाया था, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। अब भक्ति काल को लेकर ज़्यादा समस्या नहीं है, केवल शुरुआती लोगों में थोड़ी समस्या है, और जो अपने गणपति बप्पा हैं उनके बारे में थोड़ी समस्या है। तो माध्यमिक काल किसने कहा इसको? कहा है मिश्र बंधुओं ने। और इसको क्या बोलते हैं, पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? आपके गणपति चंद्रगुप्त ने, मिश्र ने कहा है और ये गणपत ने कहा। अब रीत काल को लेकर अब मिश्र ने इसको अलंकृत काल कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अलंकृत काल, जैसे मैंने वहीं बता दिया था आपको। श्रृंगार किसने कहा इसको? श्रृंगार इसको कहा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने, ठीक है। और कलाकाल डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा कलाकाल। तो अभी हम लोग जब इनके चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में और डीप चर्चा करेंगे, जब अलग अलग पढ़ेंगे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसको कलाकाल कहा है। और आधुनिक काल को लेकर भी ज़्यादा समस्याएं नहीं है, सबसे ज़्यादा समस्या वो आदिकाल को लेकर ही है। इसको लेकर वही मिश्र बंधुओं वाला समस्या, मिश्र बंधु ने इसको वर्तमान काल कहा है, किसको? आधुनिक काल को। तो पूछना है जब वर्तमान का। और गद्य काल किसने कहा है? शुक्ल ने कहा। आधुनिक किसने कहा था? हजारी ने कहा। तो ये मोटा मोटी था हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन हम लोगों ने विस्तृत देख लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी समस्या हो प्लीज़ मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए, तो सोल्यूशन की कोशिश की जाएगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो काम करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास।